सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है। और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है। और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय मानना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिस्र पंडित और भेद के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहाँ से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहाँ से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हरेक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हरेक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्यनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सत्यनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई, तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुँचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जाएगा।
बचन महाराज साहब, सवाल व जवाब। सवाल, प्रलय किसको कहते हैं? जवाब, जब माया मुंजमिद हालत से परमाणु हालत में तब्दील हो जावे तो उसका नाम प्रलय है। सवाल, जो बच्चा की पैदा होते ही मर जाता है उसकी सूरत को नरदेही यानी इस जन्म का क्या फायदा हुआ? जवाब, उस जीव के प्रारब्ध कर्म में इतनी ही देर नरदेही मिलना था। इसमें उस जीव का फायदा और कमबख्ती दोनों हो सकता है। अगर किसी ऊंचे स्थान की सूरत है और किसी खास प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको इतनी देर के लिए नरदेह मिलना जरूर था तो वो इसके बाद अपने ऊंचे स्थान पर चली जाती है, इसमें उसका फायदा हुआ। और अगर कोई नापाक सूरत है तो इतनी देर नरदेह पाकर फिर किसी नीची जून में चली जाती है, इसमें गोया उसकी कमबख्ती है। असल में तो जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से जन्म लेता है, लेकिन कुछ माँ बाप का भी लेन देन होता है, मगर बहुत कम। सवाल, जो जीव की अभ्यास करके ऊंचे लोक तक पहुंच गए फिर उनको नरदेही में लाने की क्या जरूरत है? क्या वहां से चढ़ाई नहीं हो सकती है? जवाब, ऊंचे लोकों में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास उस शरीर से हो सकता है कि जिसमें कुल रचना का नमूना ठीक तौर पर हो, यानी तीनों दर्जों के कुल चक्र, कमल और पदम मैं अपनी ताकत के यानी तरक्की करने की ताकत के साथ मौजूद हूं। ये बात ऊपर के लोगों के शरीरों में नहीं है। वहां कुछ चक्र ठीक हैं और कुछ बराए नाम सिर्फ लाइन यानी निशान के तौर पर हैं और उनमें तरक्की की ताकत नहीं है, इसलिए वहां चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता। जिस तरह की इस रचना में सिवाय मनुष्य के और जीवों जैसे जानवर वगैरह में हालांकि दिमाग मौजूद है, लेकिन उनमें सोच व विचार नहीं है और इसलिए वो अभ्यास के नाकाबिल हैं। मनुष्य मन के स्थान पर जो कि हृदय चक्र है उसमें बैठने वाला है, सिर्फ वही अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें कुल रचना का सिलसिलेवार नमूना ठीक तौर पर मौजूद है। इसी वास्ते कहा है कि खुदा ने आदमी को अपनी ही सूरत पर बनाया है। इस पृथ्वी की चोटी हृदय चक्र तक है और इसलिए उसमें या और पृथ्वियों में जो इसके मुकाबले में हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें 6 चक्र नीचे के सिलसिलेवार मौजूद हैं और फिर ऊपर के चक्र भी जिनके ये खट चक्र अक्स हैं सिलसिलेवार मौजूद हैं। अब अगर किसी लोक में जीव की जो कंठ चक्र में हो मिसाल ली जावे तो उसके शरीर में कंठ चक्र से 3 नीचे के स्थान यानी हृदय और नाभि और इंद्रिय चक्र तो ठीक होंगे, मगर चौथा यानी गुदा चक्र बिल्कुल बराए नाम लकीर के मुआफिक होगा, पूरा चक्र न होगा। इसी वास्ते उसका बिंब यानी वो स्थान कि जिसका गुदा चक्र प्रतिबिंब है ठीक न होगा। इसलिए कुल रचना का नमूना ऐसे शरीर में ठीक तौर पर नहीं हो सकता और इसी वास्ते उस शरीर में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि जब पैंदा गायब है तो उस पर इमारत कैसे दुरुस्त बन सकती है। और इस मिसाल के ही मुआफिक ऊपर के लोगों का हाल समझना चाहिए। चढ़ाई के अभ्यास के लिए जरूर नरदेह में आना पड़ेगा और इस बात से तस्दीक मुसलमानों के इस कौल की कि फरिश्तों के गुदा चक्र नहीं होता होती है और मनुष्य की उसमें खट चक्र ठीक तौर पर मौजूद हैं, गो उसके कोई अंग भी भंग हो यानी लंगड़ा, लूला या अंधा हो, अभ्यास करने के काबिल है। अगर कोई चक्र न होगा तो वो इस देह में ठहर नहीं सकता।
और जैसे जब तक डोरी नीचे बांधी न जावे पतंग उड़ नहीं सकती, इसी तरह अभ्यास के लिए पेंदा यानी तलहटी की जरूरत है। यहां जो अभ्यास कराया जाता है तो एक डोरी नीचे लगी रहती है ताकि उसके जरिए से उतर आवे और फिर चढ़ जावे, और इसलिए सिवाय इस देश के और कहीं खट चक्र में या ऊपर के देश में अभ्यास बनना मुमकिन नहीं। अलबत्ता वहां समझबूझ माया सूक्ष्म होने से ज्यादा है। सो संत वचन सुनाते और प्रीत प्रति दृढ़ कराते रहते हैं। अभ्यास के लिए फिर यहां ही लाना होता है। सवाल, भजन में गुनावन ज्यादा उठती हैं, इसका क्या सबब है? जवाब, संचित कर्म के जो नक्श अंतर में पड़े हुए हैं, शब्द धार के प्रकट होने से वो जाग उठते हैं और गुनावन रूप होकर खारिज किए जाते हैं। अगर भजन में मन न लगे तो नेम के मुआफिक थोड़ी देर भजन करके सुमिरन ध्यान ज्यादा करना चाहिए। गर्ज कि जिस काम में मन ज्यादा लगे उसको ज्यादा और दूसरे को नेम के मुआफिक करे। ध्यान में प्रेम की धार जागती है और वो उन नक्शों को ढक देती है। मतलब ये है कि जिसमें मन और सूरत का सिमटाव हो वही काम ज्यादा करे। सवाल, मालिक तो अरूप और सर्वव्यापक है, उसके ध्यान करने में यह दिक्कत पेश आती है कि ध्यान बगैर किसी स्वरूप के नहीं हो सकता। तो जब मालिक को अरूप कहा है तो कैसे ध्यान किया जा सकता है? क्योंकि सर्वव्यापक किस तरह एक सूरत में मुक़य्यद हो सकता है? जवाब, जीवों के अंदर ऊपर के मुकामात के सब पट बंद हैं, सिर्फ एक खफीफ धार ऊपर से टपकती है, जैसे नदी का पानी बंद से छनकर जरा जरा निकले। अब जो कोई अभ्यास करके उन पटों को खोले या दिमाग की सोती हुई ताकतों को जगावे और उसकी रसाई अंतर में निर्मल चैतन्य के भंडार तक हो जावे, या उस भंडार से ही कोई लहर उमड़कर इस लोक में आवे जो स्वतः संत कहलाते हैं और उनके अंतर में सब पट खुले होते हैं, इन दोनों को मालिक का अवतार समझना चाहिए। अब जानना चाहिए कि ध्यान के मानी सिलसिला कायम करने के हैं, तो जो शब्द की अंतर में हो रहा है उसका सुनना, ये अरूपी ध्यान मालिक का है, क्योंकि वो शब्द भी अरूप है और उसके सुनने से सिलसिला मालिक के साथ कायम हो सकता है। और जो अवतार मालिक ने संत सदगुरु रूप में धरा, उस रूप का ध्यान करना, ये मालिक का स्वरूपी ध्यान करना है। जैसे मेस्मेरिज्म में मामूल की कोई चीज, मिसल नाखून, बाल या इस्तेमाल की हुई चीज किसी शख्स को छुआ दें तो वो उस शख्स का हाल बता सकता है और उसके साथ सिलसिला कायम हो जाता है। इसी तरह संत सदगुरु के ध्यान के वसीले से कुल मालिक के साथ सिलसिला कायम हो जाता है। उनके जिस्म का मसाला भी निहायत सूक्ष्म और महापवित्र है, और जो चीज मसलन वस्त्र वगैरह उनके इस्तेमाल में आया हो वो भी पवित्र है, क्योंकि उसका उस चैतन्य धार ऊंचे मुकाम की से जो सीधी निर्मल चैतन्य के भंडार से संत सदगुरु के अंदर आ रही है संयोग होता है। इस वास्ते ऐसी प्रसादी का मिलना बड़भाग्यता का बाइस है, और इसीलिए संत सदगुरु की तस्वीर के साथ निहायत ताजीम और अदब के साथ बर्ताव करना मुनासिब है। और ऐसा बर्ताव अदब और प्यार का निशान है, न कि तस्वीर से मुक्ति की आस रखना है। जैसे जबकि लॉर्ड रॉबर्ट्स ने किसी लड़ाई में फतेह पाई तो कलकत्ते में उनकी तस्वीर पर हजारों हार चढ़ाए गए, ये गोया अदब और प्यार का बर्ताव था। इसी तरह सदगुरु की तस्वीर पर हार चढ़ाना
मत्था टेकना अदब और ताजीम और मोहब्बत का इजहार है। सब जीव मिसल अंधों के हैं, सो अंधे यहां अपना रास्ता टटोल लेते हैं, पर अंतर का मार्ग और भेद बिना संत सदगुरु के बतलाए कोई नहीं जान सकता है। इस वास्ते संत सदगुरु के सत्संग और उनके स्वरूप के ध्यान की महिमा भारी है। उन्हीं के जरिए से अरूपी स्वरूप मालिक से मेला होगा।